नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक इतिहास का बहुत ही रोचक तथ्य सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, ये क्लास 10th में एक चैप्टर भी है, सरमन एट बनारस, और इसमें बात हुई है सिद्धार्थ, जिनको आज हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी उनकी शुरू होती है कुछ इस तरीके से, और इसमें द सरमन एट बनारस में जो प्रिंस सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनकी जो कहानी है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जीवन की जो सत्यता है, जीवन की जो सच्चाई है, हमें वो समझनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझेंगे, हम हमेशा तकलीफों में रहेंगे, कष्टों में रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि जो प्रिंस सिद्धार्थ थे, उनकी कहानी शुरू कहां से हुई। तो बात है कुछ लगभग 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। इनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था, इनको सिद्धार्थ के नाम से लोग जानते थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु नगरी के राजा थे। तो होता क्या है कि एक बार इनके पिता ने 7 विजन देखे, 7 सपने देखे उन्होंने। तो जब उन्होंने 7 सपने देखे, तो 7 सपने देखने के बाद में उनका मन बहुत विचलित हुआ, और विचलित हुआ। अगले दिन जब वो अपने दरबार में बैठे तभी एक सन्यासी वहां पे आता है, और सन्यासी जब वहां पे आता है, वो अपनी व्यथा जो थी, अपनी जो परेशानी थी, वो सन्यासी को बताते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे परेशानी है, मैंने जो रात में 7 स्वप्न देखे हैं, वो मुझे और मेरे मन को विचलित कर रहे हैं। तो सन्यासी सिलसिलेवार उन सभी 7 सपनों का अर्थ बताता है, मतलब बताता है, और सबका मतलब जो है निष्कर्ष रूप में ये निकल के आता है कि राजा का जो बेटा है, जो कि इकलौता था, प्रिंस सिद्धार्थ अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। तो राजा का जो बेटा है सिद्धार्थ, वो जैसे ही उसको संसार का ज्ञान होगा, संसार का ज्ञान होने के बाद वो घर में नहीं रुकेगा, वो घर को त्याग के चला जाएगा। सारे सुख ऐश्वर्य, जो भी सुख सुविधाएं उसे मिली हैं, सबको छोड़ देगा। दोस्तों, राजा का मन बड़ा विचलित होने लगा कि भाई एक ही पुत्र है, और अगर वो ही राजपाट नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा, वो भी राजपाट छोड़ के चला जाएगा अगर उसको संसार के दुखों के बारे में जानकारी हो गई तो राजा ने क्या किया कि सारी चीजें अपने बेटे के लिए, शिक्षा वगैरह जो भी कुछ था, सब कुछ महल के अंदर ही अरेंज करा दिया, कि ना तो ये महल से बाहर जाएंगे, ना ही इनको महल के बाहर क्या हो रहा है समाज में, कौन से दुख दर्द है, ना ये लोगों को देखेगा, ना ये महल छोड़ के कभी जाएगा। तो दोस्तों, हुआ यही, जब इनकी शादी हुई, आगे जाके ये बड़े हुए, ये सारे मतलब टोटल अपना महल में ही रहते थे, महल के बाहर इनको जाने की परमिशन नहीं थी। इनका एक मित्र था जिसका नाम था चन्ना। होता यूं है कि इनकी शादी हुई, इनका एक पुत्र भी हुआ, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो एक दिन ऐसे ही, जब ये करीब 20 और 25 वर्ष की अवस्था में होंगे, तो इनका मन किया कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तो इन्होंने अपने मित्र चन्ना से कहा कि मुझे बाहर जाना है। चन्ना ने कहा कि भाई, आपके ऊपर तो रोक लगी, आप बाहर नहीं जा सकते। कि नहीं, मुझे कैसे भी करके जाना है। अब एक पिता अपने पुत्र की हट के आगे कैसे रुक सकता है। तो पिता ने तुरंत परमिशन दे दी कि आप जा सकते हैं। लेकिन पिता ने पूरे शहर भर में ये ढिंढोरा भी पिटवा दिया कि कोई भी बीमार व्यक्ति सड़क पे ना मिले, मीन्स किसी भी तरीके से जो दुख वाली चीजें हैं, जो व्यथा वाली चीजें हैं, वो प्रिंस सिद्धार्थ ना देख पाए। तो होता यूं है कि राजा के आदेश का पालन हुआ, लोगों ने अपने अपने घरों को पेंट शेंट करवा दिया, पुताई पानी का छिड़काव करा दिया, सब कुछ एकदम वेल वर्क चल रहा था। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। प्रिंस सिद्धार्थ जब अपनी यात्रा पर जाते हैं, शहर की यात्रा पर जाते हैं, तो वो कुछ ऐसी चीजों को देख लेते हैं जिनसे उनका मन विचलित होता है। वो एक बीमार व्यक्ति को देख लेते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति को देख लेते हैं, एक बार एक शव यात्रा को देख लेते हैं। तो ये चीजें उनके मन को बड़ा व्याकुल करती है कि ये सब क्या है। तो चन्ना, जो कि उनका परम मित्र था, उनको इन सभी चीजों के बारे में सिलसिलेवार बताता है कि शव क्या होता है, आदमी की मृत्यु कैसे होती है, आदमी बीमार कैसे होता है, आदमी वृद्ध कैसे होता है। जब सिद्धार्थ को इन सभी चीजों के बारे में पता चला, वो बड़े व्याकुल मन से अपने महल वापस लौटे, और महल वापस लौटे, आके अपनी व्यथा किसी को नहीं बताई,
और अगले ही दिन सुबह वो महल से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल दिए और जंगल में पहुंच के एक ऋषि के आश्रम पे पहुंचे। वहां जाके उन्होंने क्या किया कि अपने जो राजसी वस्त्र थे, आभूषण थे, सबको उतार के और घोड़े पे रख दिए और घोड़े को बोल दिया वापस जाने के लिए, और खुद उन सन्यासी के पास, उन सन्यासी के दिए हुए जो वस्त्र थे उनको पहन के वहीं आश्रम में रहने लगे। अब तो उनको ज्ञान की प्राप्ति करनी थी। उन्होंने सोचा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, वहां रहे और पता नहीं वो कई सालों तक जगह जगह भटकते रहे, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक बार भटकते जब उनको कई वर्ष बीत गए, वो एक वृक्ष के नीचे, एक वट वृक्ष था, वहां नीचे आके उसके बैठ गए और तपस्या करने लगे। 7 दिन बाद उन्होंने 7 दिन तक लगातार तपस्या की। वो सोच के बैठे थे कि जब तक मुझे यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। 7 दिन बाद उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बनारस शहर था, वो बनारस शहर की बात बता रहा हूं मैं, तो लोगों ने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रख दिया और तभी से इनको महात्मा बुद्ध के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने पहला अपना जो एक स्पीच दिया था, जो उपदेश दिया था, वो बनारस में ही दिया था। तो मैं एक कहानी बताता हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है और झकझोर देने वाला है। तो बात शुरू होती है, किसा गौतमी नाम की महिला थी, तो उसका एक ही पुत्र था। उस पुत्र से वो बहुत प्यार करती थी। होता क्या है कि उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है। अब तो किसा गौतमी जो थी, उसका एक इकलौता पुत्र, भैया एक इकलौता पुत्र, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो मां पर क्या बीतेगी। वो रोने लगी, तड़पने लगी, बिलबिलाने लगी। अब तो वो बस यही कहे कि मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए, मेरा पुत्र किसी भी तरीके से जीवित हो जाए। अब उसको आस पड़ोस के लोग इधर उधर के समझा रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक माँ की हट कि नहीं, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसके पास, इसको महात्मा बुद्ध के पास भेजा जाए, वही इसको कोई सलाह देंगे। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ, तेरा पुत्र जीवित हो सकता है, पास में ही एक महात्मा जी आए हुए हैं, तुम उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि किस तरीके से तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है। किसा गौतमी महात्मा बुद्ध के पास जाती है, महात्मा बुद्ध के चरणों में जाके लेट जाती है, कहती है कि महाराज, मेरा पुत्र जीवित कैसे हो, मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए। तो महात्मा बुद्ध बड़ा संकोच में कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु अटल है, अवश्यम भावी है, हर व्यक्ति को आती है और ये हर व्यक्ति को मानना भी चाहिए। तो जब महात्मा बुद्ध के सामने वो किसा गौतमी ने कहा कि मेरा पुत्र मुझे जीवित चाहिए, इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि एक मुट्ठी भर सरसों के दाने निकाले और किसा गौतमी के हाथ में दिए और कहा कि तुमको इतने ही मुट्ठी भर सरसों के दाने, इतने ही मुट्ठी भर सरसों के दाने जितने मैं तुम्हें दे रहा हूं, इतने ही दाने तुम्हें कुछ घरों से लेके आने हैं और ऐसे घर से लेके आने हैं जिसके घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो तुम्हारा पुत्र जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी के मन में एक उत्तेजना आ गई कि हाँ, अब तो मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, ऐसा तो मैं चुटकियों में कर सकती हूँ। किसा गौतमी जाती है, इधर उधर घूमती है, 2 घरों में, 4 घरों में, 5 घरों में, बहुत घरों में घूमी, पूरे दिन भटकती रही, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन भटकती रही, लेकिन उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब उसके समझ में बात आने लगी कि मृत्यु अवश्य भावी है, मृत्यु अटल है और यथासंभव हर एक के यहाँ पे होती है। तो जब 4-6 दिन इधर उधर भटकने के बाद में उसको सरसों के दाने कहीं नहीं मिले, ऐसे घर से जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो, क्योंकि ऐसा घर है ही नहीं है कोई, भाई हर घर में कोई ना कोई गया हुआ होता है। होता क्या है, वो जब वापस आती है महात्मा बुद्ध के पास, उनके चरणों में आके लेट जाती है, कहती है महाराज, मैं भूल में थी लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी। इतना कह के महात्मा बुद्ध उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुखों के साथ जीता है, मीन्स अपने दुखों में जीता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और जो व्यक्ति मौत को अटल और अवश्यम भावी नहीं मानता, वो हमेशा दुखी रहता है। तो महात्मा बुद्ध जी ने बड़ा ही ज्ञान वाली एक बात कही कि हमें जो सत्य है हमारे जीवन का, सबसे बड़ा सत्य क्या है, मृत्यु, और मृत्यु के अलावा कोई भी दूसरा सत्य इस धरती पर है नहीं। आपका जन्म लेना सत्य नहीं है, लेकिन अगर आपने जन्म लिया है तो आपका मरना सत्य है। इसी के साथ मैं अपनी
बात को यहीं पे खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।